हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। आज 8 अप्रैल है और आज से झारखंड से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी को आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कल योजना का जो है पार्ट 3 जो है वो अपलोड कर दिया गया है और इसमें हम लोगों ने लास्ट में जो था इसमें हम लोगों ने पोटो हो खेल विकास योजना के बारे में पढ़ा था। और मैं कमेंट सेक्शन चेक कर रहा था तो इसमें से आप में से बहुत लोगों ने कहा कि सर इसमें आप लोग सेरेंगसिया का जो युद्ध है उसके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो ठीक है, जो पोटो हो के बारे में जितना भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है ना, उन सभी पर एक डिटेल्ड वीडियो आपको 10 से 11 बजे तक इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो कहीं नहीं बताया जाता कि पोटो हो का जो लड़ाई है वो किस प्रकार कोल विद्रोह और से जुड़ा हुआ है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किस प्रकार पोटो हो का सेरेंगसिया युद्ध जब होता है ना, उसके बाद विल्किंसन मजबूर हो जाता है विल्किंसन रूल को कोल्हान में 1837 में लगाने के लिए। तो उन सभी एस्पेक्ट्स को चर्चा करने वाले हैं 10 बजे वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज के लिए आपका पहला पॉइंट है, आंतरिक आय के मामले में झारखंड का कौन सा संस्थान पूरे देश में पहले स्थान पर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिम्फर। सिम्फर जो है धनबाद में स्थित है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड फ्यूल रिसर्च। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान सिम्फर, जिसे इंग्लिश में मैंने बता दिया अभी, धनबाद को शोध तथा अन्य प्रोजेक्ट के जरिए वित्तीय वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड लगभग 884 करोड़ की आय हुई है। आंतरिक आय में संस्थान पूरे देश में CSIR के 39 लैब में लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर रहा। ये तो कंसेक्यूटिव या कह लीजिए सक्सेसिव 3 ईयर्स में वो लगातार फर्स्ट पोजीशन में रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे समझिएगा। सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट योजना की शुरुआत झारखंड के कितने गांवों में की जाएगी। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये जो योजना है ना, ये आपका 2021-22 के बजट से रिलेटेड है। लेकिन जो बजट में जो दिया गया है ना, इस योजना के बारे में लिखा गया है 6 से 7 लाइन से, कितने रुपए का बजट इसके लिए अलोकेट किया ये सब लिखा गया। लेकिन जो गांव जो है ना, वो उसमें फाइनलाइज करके नहीं दिया गया है। जो फाइनलाइजेशन का काम है वो आपका जो ग्रामीण सचिव जो है ना यहाँ के आराधना पटनायक जी, उनके द्वारा ये डिटेल बाद में बताई गई है। इस कारण से आपको पता होना चाहिए ये जो योजना है ना, ये बेसिकली अपग्रेडेशन ही है। तो इस योजना के तहत जो है आपका टोटल 6165 गांव जो है जिसमें इस योजना को लागू किया जाएगा। अब इसमें ना सब क्लासिफिकेशन को समझ लीजिए, इसमें 95 जो है ना वो बड़े गांव होंगे और 6070 जो होगा वो छोटा गांव होगा। ठीक है, तो ये 3 डेटा आपको इसके लिए जानना जरूरी है। देखिए कुछ क्वेश्चंस होता है ना जिसमें आप जो फिगर्स है डेटा से उसको स्किप नहीं कर सकते हैं, स्किप करिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जिस प्रकार लीडर स्कूल का आपको याद रखना है ना, 4416 जो है आंकड़ा उसका टोटल लीडर स्कूल का, उसी प्रकार आपको इस पर याद रखना पड़ेगा 6165। ठीक है, चलिए कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लेते हैं। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हम लोग हिंदी में ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजना शुरू की जाएगी। विभिन्न जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 6165 गांव, जिसमें 95 जो है बड़े गांव हैं और 6070 जो है वो छोटे गांव होंगे, में इस योजना को लागू किया जाएगा। योजना के तहत तालाबों में जाने वाली दूषित पानी से कचरा साफ किया जाएगा। देखिए इस योजना के तहत क्या क्या किया जाएगा ना, वो इस पैराग्राफ में लिखा गया है। नालियों का निर्माण और मरम्मत कर दूषित जल की निकासी वैज्ञानिक तरीके से की जाएगी। व्यक्तिगत व सामाजिक शोकपीट बनाए जाएंगे। शोकपीट का कॉन्सेप्ट जब आप डिजास्टर मैनेजमेंट वाला आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक कर रहे होंगे ना, उसमें इस चीज़ के बारे में बताया गया। लीच पीट व मैजिक निर्माण किया जाएगा। लीच पीट समझ गए होंगे। ग्रामीणों को घर में किचन गार्डन बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। तो इस योजना के तहत क्या क्या काम किया जाना है ये आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अब इसमें जो है ना पार्टनरशिप थोड़ा समझ लीजिए। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना वो 60% है और जो स्टेट गवर्नमेंट का है 40% है। देखिए इसमें एक दो पॉइंट और इम्पॉर्टेंट रह जा रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन जो डिटेल्ड वीडियो योजना का जो पार्ट 4 अपलोड होगा ना, उसमें इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना जान लीजिए
कि ना ये जो जब से झारखंड बना है ना तब से सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट जो एक तरह से कह लीजिए वो हर जिला में, हर नगर निकाय में से इस्टेब्लिश किया जाने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन अभी तक अगर आपसे पूछ ले कि किस जिला में इसका इस्टेब्लिशमेंट हो चुका है तो सिर्फ एक ही जिला है, वो है गिरिडीह जिला। आप रांची टिक नहीं करेंगे क्योंकि रांची का ना बहुत बड़ा एक है आपका झीरी सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल प्लांट जो है, लेकिन वो भी प्रोपोज्ड ही है सिर्फ अभी तक। वो अभी तक जो है ना ज़मीनी स्तर पे जो है वो डिस्पोजल प्लांट लागू नहीं किया गया है, सिर्फ एक ही है, वो है आपका गिरिडीह। गिरिडीह याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, किस शोध संस्थान के द्वारा पहली बार झारखंड में जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा? आपके ऑप्शंस हैं रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी आईएसएम धनबाद, या ए और बी दोनों। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। इसमें थोड़ा समझ लीजिए, ये जो डेटा जो कंपाइल किया जाएगा ना वो किया जाएगा आईआईटी खड़गपुर, लेकिन डेटा जो प्रोवाइड कराया जाएगा, जो मदद करेगा, उस संस्थान का नाम होगा डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, ठीक है। चलिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें देख लेते हैं। झारखंड में पहली बार जनजातीय समुदाय पर ट्राइबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाएगा। इसका उद्देश्य जब भी भविष्य में आदिवासियों के लिए योजनाएं बनाई जाएंगी तो इससे जनजातीय समुदाय के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका की क्या स्थिति है इसका पता लग पाएगा, यानी एग्जैक्ट डेटा उस टाइम पे मिल पाए, ये इसका उद्देश्य है। यह इंडेक्स डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, कल्याण विभाग, झारखंड सरकार की देखरेख में आईआईटी खड़गपुर के द्वारा तैयार किया जाएगा। यानी अगर पार्टिसिपेटिंग बॉडीज पूछ ले तो ये दोनों ही हैं यहाँ पर। इसके लिए जो है 14.80 लाख रुपए विभाग की ओर से खर्च किए जाएंगे। पहले चरण में इंडेक्स तैयार करने में जनजातीय समुदाय की वैसी आबादी का चयन किया जाएगा जिनकी संख्या अन्य जनजातीय समुदाय से ज़्यादा है, ठीक है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन है, पुस्तक विचार और आलोचना के लेखक का क्या नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, राहुल सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए इंक्लूड किया ना, इससे जो इन्हें जो है अभी हाल ही में आपका देवी शंकर अवस्थी सम्मान प्रदान किया गया है। देखिए इसका अनाउंसमेंट जो था ना वो 2019 में ही कर दिया गया था, लेकिन अवार्ड इन्हें नहीं दिया गया था, कोरोना काल के चलते इसे स्थगित कर दिया गया। जो अवार्ड इनको अब जाकर 4 दिन पहले मिला है, ठीक है। और इनके द्वारा किस किताब के लिए मिला है उस किताब का नाम देख लीजिए, विचार और आलोचना इस किताब का नाम है। और इसमें एक चीज़ और था, जैसे ये जो रजनी शर्मा चंदा जी है ना, इन्हें 8 मार्च को जिस दिन इंटरनेशनल वुमेंस डे था उस दिन इन्हें प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया सम्मान से सम्मानित किया गया था ना। उसी सम्मान समारोह में इन्हें एक और अवार्ड था जो मैं बताना भूल गया था, इन्हें लक्ष्मीबाई अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। तो इन्हें उस दिन जो है ना टोटल 2 अवार्ड्स मिले थे। कौन कौन? प्राइड वुमेन ऑफ इंडिया अवार्ड 2021 और दूसरा था रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड, ठीक। ये 2 अवार्ड्स याद रखिएगा, मैं भूल गया था इसलिए मैंने अभी बता दिया। चलिए कुछ क्विज प्रीवियस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस कर ले। हाँ, यहाँ पर ना हम लोग बार बार जो JSLPS का जो जिक्र करते हैं ना, झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी, इसके बारे में मैं आज आपको डिटेल में बता दूंगा ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे इसे। चलिए इसके क्वेश्चन जो है, राज्य में कुपोषण को समाप्त करने के लिए मनरेगा और JSLPS के माध्यम से कौन सी योजना शुरू की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीदी बाड़ी योजना की शुरुआत की गई है मनरेगा और आपका JSLPS का फुल फॉर्म क्या है? झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशनल सोसाइटी। ये जो है ना ओवरऑल गांव को प्रोग्रेस कराने के लिए इसका यूज़ किया जा रहा है। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक और संस्थान है आपका JSSPS। देखिए यहाँ इसका फुल फॉर्म है झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशनल सोसाइटी। सेम ही फंक्शन है लेकिन ये स्पोर्ट पे काम करता है और ये लाइवलीहुड को प्रमोट करता है, ठीक है। अब ना इस क्वेश्चन में मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा है आपके लिए जो JSLPS से रिलेटेड है, उन्हें देख लेते हैं। हाँ देखिए, इस योजना की शुरुआत जो है ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक के द्वारा की गई थी। इस योजना के माध्यम से 5 लाख परिवारों को 6 माह में जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा JSLPS के बारे में समझ लीजिए आप। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी ना, ये 2009 को की गई थी
और ये जो नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन यानी NRLM के तहत ये काम करता है। एक होता है आपका URLM, ये होता है अर्बन, ये होता है आपका नेशनल, सॉरी मैं गलत लिख दिया, NULM, ये होता है आपका नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। ये दो चीज़ें, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो है ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जिसकी स्थापना 2009 में की गई थी। JSLPS का बार बार जिक्र आता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया इसे। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के कितने जिलों में पोषण वाटिका की शुरुआत की जाएगी? ये हो चुका है शुरुआत, ये उस क्वेश्चन फ्रेमिंग में दिक्कत हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं। इसकी शुरुआत जो है ना टोटल 24 जिलों में की जानी है, ये हो भी चुकी है। और इसका थोड़ा सा ना एम समझ लीजिए, पोषण वाटिका में पौष्टिक सब्जियां उपजाई जाएंगी ताकि लोगों को स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लाभदायक सब्जियों और फलों के बारे में जानकारी भी दी जाएगी। चलिए, 7वां क्वेश्चन है, झारखंड से किन्हें सूरज प्रकाश मारवा साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रश्मि शर्मा जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिए काफ़ी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस फ्रेम किया जा सकता है और मैंने जानबूझ के ऑप्शंस को कंफ्यूजिंग रखा है। अगर अनीता रश्मि पूछ ले आपसे तो आपको सबसे पहले याद आना चाहिए रामकृष्ण मिशन स्मृति कथा सम्मान जो है अनीता रश्मि को 2019 के लिए दिया गया था। ठीक, रजनी शर्मा चंदा जी के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो अवार्ड है ना आपको रश्मि शर्मा को दिया गया है। कुछ पॉइंट्स है जिन्हें देख लेते हैं। इन्हें जो ये अवार्ड जो है ना नोएडा में दिया गया था, 3 दिवसीय छठे ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल में उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 8वां क्वेश्चन है, भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के उप सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राय महिमा पात्रे को इस पोस्ट की नियुक्ति मिली है। कुछ पॉइंट्स जिन्हें देख लीजिए। झारखंड सरकार के IT निदेशक राय महिमा पात्रे भारत सरकार के आर्थिक मामलों के मंत्रालय के उप सचिव बनाए गए हैं। 2011 बैच के अधिकारी राय महिमा पात्रे झारखंड कैडर के केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं। राय महिमा पात्रे रांची के उपायुक्त भी रह चुके हैं। अगर वर्तमान में आपसे रांची के उपायुक्त के बारे में पूछ ले तो आपका आंसर हो जाएगा छवि रंजन। रवि रंजन, कंफ्यूज नहीं होना है। रवि रंजन जो है झारखंड का भी चीफ जस्टिस है। चलिए प्रीवियस क्विज क्वेश्चन को डिस्कस कर लें हम लोग। झारखंड के किस जिले में एकेडमी ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट स्टडी की शुरुआत की गई है? देखिए आप में से मैक्सिमम का ना ये आंसर गलत हुआ है, थोड़ा सा इसे समझ लीजिए आप। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पलामू। देखिए मैं इसीलिए ना बोलता हूँ, आप कमेंट किया कीजिए। आपको अभी सीख मिल गई होगी कि इसका आंसर पलामू है। अगर अभी तो गलती किए तो चलेगा, इसमें कुछ नुकसान है ही नहीं। अगर एग्ज़ाम में गलती करके आ जाते तो फिर बड़ी दुख होता। ठीक ना, तो इस दुख से माफ़ करिएगा, छींक आ रही थी। कुछ पॉइंट्स इन्हें देख लीजिए, क्योंकि ये गलती हुआ ना मैक्सिमम का, इसलिए कुछ पॉइंट्स हैं। जापान सरकार के सहयोग से पलामू में एकेडमी ऑफ सोशल एंड एनवायरनमेंट स्टडी की शुरुआत की गई है। इस संस्थान का उद्घाटन सरयू राय और इंदर सिंह नामधारी के द्वारा किया गया था। इस एकेडमी में जनजातियों और गरीब महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। फोकस्ड एरिया समझ लीजिए। आज के लिए आपका क्विज क्वेश्चन है, ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में पूरे देश में झारखंड का कौन सा स्थान है? आपके ऑप्शंस है 10, 13, 16 या 19। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना जो NSO होता है उसके द्वारा डेटा रिलीज़ किया गया है और ये काफ़ी रिसेंट है। ये आपका दिसंबर जनवरी का बात है, ये लास्ट 6 मंथ के अंदर में आता है। इस लिहाज से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन समझ गए होंगे ना। ऑनलाइन पढ़ाई के मामले में कोरोना काल जब था ना उसमें सर्वे किया गया और जब ये थोड़ा कम होने लगा था उस समय इसे रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था। ठीक है, ऑप्शन है 10, 13, 16 या 19। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो लेक्चर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।